अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें स्वामी जी के साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। खुश रहो वत्स। बोलो तुम्हें क्या परेशानी है जिस बाबा के पास तुम्हें आना पड़ा? बाबा, हमें एक गंभीर परेशानी है, आप ही इसका हल निकाल सकते हैं। प्लीज बाबा, आप इसका समाधान कर दीजिए। बेटी, बाबा हर समस्या का समाधान जानता है। तुम समस्या बताओ, बाबा समाधान करेगा। बाबा, मेरी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबा? इसके लिए तुम्हें एक गंभीर गुप्त पूजा करना होगा। अगर ये पूजा करवाती हो तो तुम्हारे बहू को बच्चा हो जाएगा, उसकी गोद भर जाएगी कुछ ही दिनों में। अगर तुम चाहती हो अपने बहू की गोद भरना तो ये पूजा करवाओ, देखो तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। कैसी पूजा बाबा, और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा बाबा? इस पूजा को करने में तुम्हें करीब 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें विधि विधान सहित पूजा की सारी विधि बताता हूँ। बोलो, क्या मंजूर है तुम्हें? ठीक है बाबा, मैं पूजा करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाबा इससे इसकी गोद भर जाएगी ना बाबा? देख बेटी, मेरे यहाँ जो भी आता है कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, और तू भी आई है। अगर अपने मन से मुझे मानती है तो तेरी बहू की भी गोद जरूर भरेगी। ठीक है बाबा, आपको जैसी पूजा करवानी हो आप करवाइए, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। तो ठीक है, अगली अमावस्या को पूजा होगी और तुझे उससे पहले सारे पैसे जमा कर देने होंगे, क्योंकि सारी सामग्री हमें जुगाड़ करनी है। और उस अमावस्या को पूजा होगी, हवन होगी, और वो पूजा रात के 12 बजे के बाद ही होगी। और बेटी, तू अपनी बहू को मेरे असिस्टेंट के साथ भेज दे, वो उसे बाकी पूजा विधि बता देगी, जो उसे ही करना है और गुप्त रूप से करना है, ताकि किसी को पता न चले। अगर वो भी सही सलामत करती है तो इसकी गोद भर जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बाबा, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ, बस मेरी गोद भर जाए, इससे ज्यादा खुशियों की बात और क्या हो सकती है बाबा? तो ठीक है बेटी, तू जा, वहां पे उस कमरे में एक लड़की है, उससे जाके मिल, वो तुझे सारी पूजा विधि बता देगी और ठीक उसी प्रकार ही करना है तुझे, और तू समझ ले। और मैं हवन की तैयारी करता हूँ। अमावस्या के दिन ठीक रात 12 बजे के बाद पूजा स्टार्ट होगी, तो 12 बजे से पहले ही तुम लोग आ जाना। जा बहू, जाके मिल ले उससे और जान ले अच्छा से पूजा की क्या क्या विधि है। जी माँ जी, जाती हूँ। फिर सरला आश्रम के अंदर जाने लगती है, जहाँ पर पहले से ही एक शिष्य उनकी इंतजार कर रही होती है। आश्रम के अंदर सरला पहुँचती है। अरे आओ आओ आओ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सारी विधि बताती हूँ। नहीं, ठीक है, मैं खड़ी हूँ, आप बताइए क्या क्या करना होगा। देखो, जो भी बात है ना मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, उसके बाद तुम्हारी इच्छा, तुम पूजा करवाओ या ना करवाओ, ये तुम पे डिपेंड करता है। जी ठीक है, आप बताइए। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बताती हूँ और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता होगा कि बच्चा, कोई पूजा पाठ करने से बच्चा किसी का नहीं होता है, ये भगवान की देन है, और भगवान की देन से ऊपर भी और कुछ है जो तुम्हें भी पता है कि बच्चा कैसे होता है। अगर तुम राजी हो तो ही ये हो सकता है, वरना नहीं। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? देखो, साफ बात यही है कि तुम में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पति में ही दिक्कत है जिससे तुम्हें बच्चा नहीं होगा। और अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें स्वामी जी के साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। अगर तुम राजी हो तो ठीक है, वरना तुम
सब कुछ मना करके जा सकती हो, ये बात गुप्त ही रहेगी और इसीलिए तुम्हें यहाँ भेजा गया ताकि ये बात गुप्त ही रहे, सिर्फ तुम में और हम लोगों में रहे, ये बात कहीं लीक ना हो। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ये तो अन्याय है, ये मैं नहीं कर सकती। देखो, जो बात सही थी मैंने तुम्हें बता दी, अब तुम ही एक बार सोच लेना कि तुम्हें अपने घर वालों के पास ऐसे ही खरी खोटी सुननी है कि तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दे सकती हो और हम लोग के परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकती हो। सारा दोष तुम्ही पे लगेगा, उस तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, भले ही दोष उसका है, उसके कारण तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन सारा दोष तुम्ही पे लगेगा। तुम एक लड़की हो, इसीलिए तुम्ही को समझना पड़ेगा कि क्या करना है। तुम अच्छी तरह से सोच लो एक बार घर जाके, फिर हम लोग से बात करना, फिर बताना कि पूजा करनी है या नहीं। तुम पूजा का मतलब तो समझ ही रही हो अब। हे भगवान, ये मैं किस मोड़ पे आ गई, आज मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। हे भगवान, मुझे बचा ले। भगवान कुछ नहीं करते, तुम्हें जो करना है करना पड़ेगा और ये बात गुप्त रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगी। तुम एक बार सोच लो फिर बताना। बात खत्म होने के बाद सरला आश्रम से निकल जाती है। उस रात सरला को नींद नहीं आता, वो सोचती है, हे भगवान, अब तो ये कोई रास्ता बता, मैं इस दोराह में पड़ गई हूँ। अपने पति को बिना बोले उसको धोखा देना होगा और मैं अगर ये नहीं करती हूँ तो भी मैं क्या करूँ। भगवान, तू ही मुझे कोई रास्ता दे। घर वाले सब मुझसे मेरा एक बच्चा चाहते हैं और मैं उन लोगों को ये खुशी नहीं दे पाऊंगी। मैं क्या करूं भगवान, तू ही कुछ रास्ता बता। तय दिन पूजा शुरू होती है, हवन होता है और उसके बाद स्वामी जी उससे कहते हैं कि जाओ वत्स, बेटी को उस कमरे में ले जाओ, उसके साथ कुछ खास पूजा अर्चना करनी है। जाओ, उसे ले जाकर तैयार करो। जी गुरुदेव, अभी लेके जाती हूँ। जा बेटी जा, आज इस पूजा को सफल बना और तेरी गोद जल्दी भर जाए, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। भगवान ने चाहा तो बेटी को पुत्र पैदा होगा। तुम यहाँ पे रुको, स्वामी जी अभी आते ही होंगे। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं, बस एक रात की बात है, बस ये रात कट जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में इस रात के बाद सिर्फ खुशी ही खुशियाँ होगी और दुख का कोई साया नहीं होगा। बस एक रात तुम यहाँ रुको, मैं चलती हूँ। सरला के मन में काफ़ी डर होता है। शिष्य के जाने के बाद वो वहाँ पे खड़ी खड़ी सोच ही रही होती है। तब तक में स्वामी जी उधर से आते हैं और सरला से कहते हैं, बेटी, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? डर तो नहीं लग रहा है ना? बाबा, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मुझे। कुछ नहीं होगा बेटी, बस आज रात की बात है। आज के बाद तुम्हें और कोई दुख छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां होगी। बस एक रात की बात है बेटी, मान लो। उसके बाद किसी तरह से वो रात बीत जाता है। और फिर दोस्तों क्या होता है? क्या सरला को पुत्र पैदा होता है कि सच्चाई सामने आती है? जानते हैं सेकंड पार्ट में।